वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2024 का कॉल लेटर आउट हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने अभी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज की ओर से आईटीआई का यदि डियर स्टूडेंट, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस 2024 का कॉल लेटर जारी हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने भी आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस 2024 का कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ से कॉल लेटर डाउनलोड कर लेगा। नोटिफिकेशन ये है कि एनसीआर प्रयागराज की ओर से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए जो 1664 पोस्ट पर अप्रेंटिस निकली थी, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और आज एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए गए कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, याद रखेंगे, है ना। और एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको यूनिट अलॉटमेंट भी हो गया है। पर एनसीआर झांसी डिवीज़न का ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो एनसीआर जो झांसी है, झांसी डिवीज़न का कॉल लेटर आना चालू हो गया है। बाकी एनसीआर डिवीज़न का कॉल लेटर बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो इसका जो है कॉल लेटर आउट हो चुका है। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वे स्टूडेंट ध्यान दे कि एनसीआर झांसी का और झांसी डिवीज़न का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद, मेडिकल आदि फिटनेस सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है, उसके बाद डियर स्टूडेंट ज्वाइनिंग का जो है कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। आप ज्वाइनिंग कर लें और जल्दी से जल्दी इसमें रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के द्वारा ये जो सूचना जारी की गई, इसमें है एक्ट अप्रेंटिस विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु आवंटित किए गए स्लॉटों के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में क्या है, आप यदि इसको पढ़ें अच्छे से तो झांसी मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 2023-24 के लिए एक्ट अप्रेंटिस के प्रशिक्षण हेतु आरआरसी प्रयागराज द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1/2023 के परिप्रेक्ष्य में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज का परीक्षण एवं प्रशिक्षण भेजे जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेल प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया है विषय में। और इसमें लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, उत्तर मध्य रेलवे झांसी पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 2023-24 के लिए एक्ट अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू की जाती है। अब शर्तें क्या हैं, शर्तें भी पढ़ लीजिए। शर्तें में है, चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। दस्तावेजों की स्व प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि की 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा, मतलब आपको 2 सेट बना के लेके आना है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक्सरे एनएक्सएच के चिकित्सा प्रमाण पत्र, मतलब कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर सरकारी अधिकृत डॉक्टर, ठीक है, केंद्रीय या राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है बीएमओ की साइन करवा के आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। इसका जो प्रूफ फॉर्म है हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, आप वहां से भी डाउनलोड करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। तो के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें एनेक्सर एच प्रोफार्म संलग्न होना चाहिए। तो इसमें पूरा इसका जो दस्तावेज होगा उसमें एनेक्सर जो 4th दिया हुआ है एच टाइप का, उसमें देखेंगे तो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ही फॉर्मेट दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या ट्रेनिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, साफ शब्दों में लिखा है। चयनित प्रशिक्षुओं को हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको स्वयं का रूम लेके रहना पड़ेगा। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ये भी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। रेल संगठनों के प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।
सीधे शब्दों में कर दिया गया है। किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवार को न केवल किसी वैकेंसी में भरने में बाकी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। अब हम देख लेते हैं जोन कौन सा है। बहुत से स्टूडेंट को पूरा पढ़ने के बाद भी समझ में कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती। तो रेलवे जोन ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस का। टोटल 5 कैंडिडेट हैं, 1664 स्लॉट है इसमें, अलग अलग डिवीज़न से। ITI क्वालिफिकेशन, ITI पास था। अप्रेंटिस मोड है ऑनलाइन। और एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट थी वो 15/1/2023 इसकी डेट थी स्टार्टिंग फॉर्म भरने की, और लास्ट डेट थी 14/12/2023। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 26/12/2023 को जारी की गई थी। रिमेनिंग जो मेरिट लिस्ट थी वो 28/12/2023 को जारी की गई थी। और उसके बाद सेकेंड जो मेरिट लिस्ट थी वो 22/2/2024 को जारी की गई थी। यूनिट अलॉटमेंट जो हुआ है वो 4/3/2024 को यूनिट अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको देना बहुत ज़रूरी था। हाँ, एक चीज़ है, NCR प्रयागराज के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई थी अप्रेंटिस की, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या थी वो देख लीजिए आप। तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट थी 15/1/2023। एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 14/12/2023 इसकी लास्ट दी थी, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो NCR झांसी अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग का नोटिस जो जारी किया गया है, उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको पूरा डॉक्यूमेंट का सेट तैयार करना है। क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों को आपको स्पेशली पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। NCR झांसी अप्रेंटिस ज्वाइनिंग नोटिस 2024। तो झांसी मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 2023-24 के एक्ट प्रशिक्षण हेतु RRC प्रयागराज द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1/2023 के परिप्रेक्ष्य में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेजों का परीक्षण और प्रशिक्षण भेजे जाने के संबंध में सूचना है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 2023-24 के लिए एक्ट अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू है। कौन कौन सी शर्तें हैं? चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवार को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना, दस्तावेजों की स्वप्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि भी दोनों प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सेकंड पॉइंट लिखा है, तो आपको सेट डॉक्यूमेंट का पूरा रेडी करके जाना है, और लगभग 2 से 3 सेट आपको जारी करके जाना है, रेडी करके। ठीक है, डियर स्टूडेंट, इसमें सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या ट्रैवलिंग अलायंस नहीं दिया जाएगा। आपको आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं कर सकते, साफ शब्दों में लिखा है। अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना या दस्तावेज जारी करता है तो उसकी उम्मीदवारिता उसकी रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद लिखा है, रेल संगठनों में प्रशिक्षण अप्रेंटिस इस प्रकार के दावे नहीं कर सकता रोजगार के। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी संस्थान के द्वारा अप्रेंटिस किया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी हो चुके हैं तो संस्था द्वारा इसे टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दस्तावेजों के सत्यापन पूर्व अप्रेंटिस पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और अपने प्रोफाइल पंजीयन और KYC 100% पूर्ण करना होगा। फिर प्रशिक्षण प्रारंभ की तिथि के 14 दिन के अंदर पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना होगा आपको, और करवाना आवश्यक ही होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करवाया जाता तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन स्वयं आपको करना होगा। उसी दिन सत्यापन के उपरांत कल कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किए जाने हेतु स्थल पर आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, मतलब ये समझिए कि उसी डिवीज़न में ही होगा। आपको हाल ही में लिखा हुआ खींचा हुआ 4 फोटो आपको लेकर जाना होगा, और सत्यापन के उपरांत 10 फोटो आपको लगभग जो है सत्यापन के उपरांत आपको उसी दिन या अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो
आपको अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र 1 से अधिक साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रोफार्म हो मतलब कि उसी तरीके का प्रोफार्म में होना चाहिए। उपरोक्त सभी प्रपत्र पूर्ण होने के उपरांत ही आपको प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। तो ये जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है वही अप्लाई करें। डियर कैंडिडेट, ज्वाइनिंग की जो एड्रेस है एनसीआर झांसी अप्रेंटिस ज्वाइनिंग डेट, और उसके एड्रेस यहाँ यदि हम देखें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में 27/3/2024 को प्रातः 9:30 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। ठीक है, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है। एड्रेस हम दे देते हैं आपको, ये एड्रेस है मंडल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे झांसी मर्ती अनुभाग। ठीक है, तो इसमें साफ शब्दों में लिखा है मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे झांसी, ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई करवा सकते हैं और आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपको तुरंत डिवीज़न में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। डियर कैंडिडेट, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है रेलवे के द्वारा, और इस रेलवे के द्वारा जो है झांसी मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 2023 के लिए जो एक्ट अप्रेंटिस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये ऑफिशियल नोटिस है। इस ऑफिशियल नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इसमें निम्न मूल दस्तावेज की छाया प्रति जो नीचे लिखा हुआ है, और इसमें एड्रेस जो दिया हुआ है, दिनांक 27/3/2024 को प्रातः 9:30 बजे आपको आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है। ठीक है, और यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, उसमें एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, इसीलिए ये जो है मेन नोटिस को हमने ओपन किया है। यदि आपको मुख्य उपयुक्त शर्तें मंजूर हो तो आप मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे झांसी भर्ती अनुभाग में दिनांक 27/3/2024 को प्रातः 9:30 बजे आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए उपस्थित हो, ताकि आपको आगे औपचारिकता आपकी पूरी हो सके। और इसमें जो दस्तावेज है, पूरे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। दस्तावेज में क्या क्या है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तकनीकी ITI का पूरे सर्टिफिकेट पूरे सेमेस्टर की, उपरोक्त जाति प्रमाण पत्र, SC/ST के विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हैं या उनके बच्चे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक और आपको भेजी गई ईमेल की प्रति। तो ये इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डियर कैंडिडेट, अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, इसमें सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व ऐड करेंगे आप और सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो ये रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके भी आप इसको अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और हाँ, आपकी जो ईमेल आईडी है उसमें आपको कॉल लेटर ज़रूर भेजा गया होगा, आप उसे चेक करिए। और जिसका आया है कॉल लेटर और जिसका नहीं आया है वो भी साइट में जाके चेक कर सकता है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।